नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देसुरी क्लासेस। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के मॉडल पेपर नंबर 13 के बारे में। इससे पहले हमने 12 मॉडल पेपर कंप्लीट किए हैं। वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए चैनल पर और सारी क्लासें एक बार वॉच आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्लास होने वाली है बेहद खास। इस क्लास में हम बात करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। 40 में से आपको जो है 32 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अगर आपने 32 क्वेश्चन इसमें से करेक्ट कर लिए तो आपका 100% बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए कि एक जो है मैं आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की व्याख्यात्मक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक ई बुक आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और वो ई बुक कहां पर मिलेगी इसकी जानकारी जो है मैं आपको इसी क्लास में आज लास्ट तक देने वाला हूं। ठीक है, तो पूरी क्लास को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और कंप्लीटली सारे क्वेश्चन याद भी साथ में करने हैं और हर क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर देने की कोशिश भी करनी है। ठीक है, साथ ही अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दे रखा है गोडावन पक्षी की शरण स्थली के लिए, सर्प अभ्यारण्य के लिए, पान की खेती के लिए या फिर पावर प्रोजेक्ट के लिए। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो सोरसेन जो है, पहली बात याद रखना, ये सोरसेन जो शहर है, स्थान है, प्लेस है, वो कौन सी जगह पर है तो ये है बारां के अंदर। कहां पर है? बारां जिले के अंतर्गत है सोरसेन। ठीक है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? गोडावन पक्षी की शरण स्थली के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी या खो खो। जल्दी से कमेंट करके बताइए सही ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट करके, फटाफट कमेंट करो। कमेंट में कंजूसी नहीं करनी है, कमेंट करते रहना ताकि आपको क्वेश्चन याद होते जाए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, बास्केटबॉल बिल्कुल सही है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? जल्दी से देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है? ये कुर्जा है, साइबेरियन सारस है, गोडावन है या चिंकारा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, क्या है सही आंसर इसका? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये गोडावन है। क्या है? गोडावन है। गोडावन कौन है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। गोडावन कौन है? गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक बार झलक देखिएगा, ये है गोडावन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है कौन सा? अरावली की पर्वतीय पहाड़ियां, आंतरिक अपवा, चुना प्रदेश स्थलाकृति या फिर उत्काद स्थलाकृति। जल्दी से बताइए कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा। चंबल बेसिन जो है उसमें वो जो स्थलाकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन ये है। हाँ बिल्कुल, 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, आपका सही आंसर आया है उत्काद स्थलाकृति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है कौन सा है? ढाक ट्री, शॉल, खेजड़ी या पलास। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष या राज्य वृक्ष कौन सा भी राजस्थान का? जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल, खेजड़ी सही ऑप्शन आ गया। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, खेजड़ी। ठीक है, चलो एक झलक देखते हैं खेजड़ी की। ये देखिए खेजड़ी की मुख्य रूप से ये कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल। जल्दी से बताइए कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। जल्दी से कमेंट करो। नहीं, गिरवा नहीं है भाई, गिरवा तो उदयपुर के अंतर्गत जो पहाड़ी इलाका है उसको कहते हैं गिरवा। यह क्वेश्चन पूछा गया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। हाँ, क्या है? मेवल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है मोर, गोडावन, कोयल या फिर हंस। अभी हमने ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में बात की थी, वही क्या है? राज्य पक्षी। ठीक है, तो ये कौन सा था? गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर किसको कहते हैं? गोडावन को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन एक दे रखा है 1981, 1991, 1983 या फिर 1978। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो यह मिला था कब? 1981 के अंदर, 1981 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? ऑप्शन दे रखा है रोहिड़ा, खेजड़ी, कैर या फिर बबूल। जल्दी से बताइए कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका, राजस्थान का सागवान। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट आने ही चाहिए। कमेंट आएंगे तभी तो आपको सवाल याद हो पाएंगे।
टाब्रो कमेंट करते रहो जल्दी से। बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना। बीएसटीसी 2025 में आपका सिलेक्शन करवाना अनिवार्य है, ठीक है। तो विश्वास किया है आपने तो सिलेक्शन भी करवाएंगे आपका, ठीक है। चलो पूरी क्लास को देखते रहिए आप, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सागवान। राजस्थान का सागवान किसको कहते हैं? रोहिड़ा को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो ये देख लो रोहिड़ा की थोड़ी सी झलक। रोहिड़ा का पुष्प जो है ना, राजकीय पुष्प है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ये देखो बात आ गई, राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का जो पुष्प है, ये देखो आपको दिख रहा है ना पुष्प, ये देखो यहाँ पे ये जो पुष्प दिख रहे हैं रोहिड़ा के पुष्प, यही है राज्य पुष्प, ठीक है। तो यहाँ पे रोहिड़ा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। रोहिड़ा को वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं? टेकोमेला एंडुलेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11th नंबर। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह कौन सा है? मतलब नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या सीकर? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है ये? तो बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन बताओ। बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है भाई। बाड़मेर में कहाँ जा रहे हो आप? कई बार ये सवाल एग्जाम आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी या उपयुक्त सभी? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? यह है एक भूमिगत जल पट्टी है जो कहां पर है? जैसलमेर के अंतर्गत है। कहां पर है ये? जैसलमेर के अंतर्गत है, ठीक है। जैसलमेर में कहां से कहां तक है? तो याद रखना मोहनगढ़ से। कहां से? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक है ये। कहां तक है? मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1st नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है, सॉरी गोंडवाना प्रदेश को यह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोंडवाना प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर ए नंबर दे रखा है। लूनी जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन या काली सिंध बेसिन? जल्दी से बताओ गोंडवाना प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हाँ बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लूनी बेसिन। ये लूनी जवाई बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है या बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हाड़ौती अंचल, सेकंड है शेखावटी अंचल, थर्ड है माही बेसिन या फिर 4th दे रखा है बनास बेसिन? जल्दी से बताइए कमेंट करके सही ऑप्शन बांगड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से आंसर आ चुका है, शेखावटी अंचल। क्या कहते हैं इसको? शेखावटी अंचल, ठीक है। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राज्य वृक्ष कौन सा है भाई? खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1st, 2nd, 3rd या 4th क्या होगा सही ऑप्शन? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ। हाँ प्रोसोपिस सिनेरेरिया बिल्कुल सही है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2nd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखो राज्य पशु जो है वो 2 प्रकार से, एक तो है वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है। और एक दूसरा है वो है पालतू श्रेणी के अंतर्गत। कौन सा? वन्य जीव श्रेणी, और दूसरा है कौन सा? पालतू श्रेणी। ये लो पालतू श्रेणी। तो देखो वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। ये जो है ना वो वन्य जीव श्रेणी वाला है यहाँ पे जो क्वेश्चन है। तो बताओ जल्दी, चिंकारा, चीता, शेर या भालू? जल्दी से बताओ। पालतू श्रेणी में कौन सा है? पालतू श्रेणी में अंतर्गत जो है आता है ऊंट। कौन सा आता है? ऊंट। पालतू श्रेणी में है क्या? ऊंट, ठीक है। और वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, चिंकारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो चिंकारा का फोटो दे रखा है यहाँ पे, देख लो अगर वही देखा है तो उसको फोटो में देख लो जल्दी से, चिंकारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड जो है वो किसका भाग है? ऑप्शन दे रखा है भौराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार या चित्तौड़गढ़? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट क्या रहेगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर। डांगलैंड जो है वो हाँ करौली पठार का भाग है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बिल्कुल इस प्रकार से करेक्ट आंसर आप देते रहो, ठीक है। गलत भी होगा तो क्या दिक्कत है, आज सीखने को मिलेगा। तो कमेंट करने में कंजूसी मत करना, कमेंट करते रहो टाब्रो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान सॉरी मरुस्थल का जहाज कहलाता है। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? भेड़, बैल, ऊंट या घोड़ा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। मरुस्थल का जहाज, मरुस्थल का जहाज कौन होता है? ऊंट होता है। सीधी सी बात है, सबको पता है, सबने देखा हुआ है बहुत बार। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बेसिक से भी आते हैं तो वो भी हम गलत क्यों करें, इसलिए मैंने जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन भी इसमें आपके इन्वॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये देखो आप राजस्थान का जहाज सॉरी मरुस्थल का जहाज कह सकते हो
या पालतू श्रेणी का वन्य जीव कह सकते हो, सॉरी पालतू श्रेणी का राज्य पशु कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है कैमेलस ड्रोमेटेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस, ये कैमेलस यूरोपा। जल्दी से बताओ कमेंट करके। ये क्वेश्चन आया लास्ट जो है रीट के एग्जाम में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? हाँ बिल्कुल, कैमेलस ड्रोमेटोरियस, कैमेलस ड्रोमेटेरियस, ड्रोमेडेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है किसको? बनास बेसिन या बनास के मैदान को, हाड़ौती का पठार, मध्य माही मैदान या चंबल बेसिन? जल्दी से बताओ कमेंट करके, वागड़ के नाम से किसको जाना जाता है? तो वागड़ प्रदेश, मध्य माही का जो मैदान है उसको कहते हैं वागड़ का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? चप्पन की पहाड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा या झालावाड़? जल्दी से बताओ कमेंट करके, चप्पन की पहाड़ी बिल्कुल बिल्कुल कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? ऑप्शन दे रखा है हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान या फिर बोराट का पठार? जल्दी से बताओ मुझे, मालवा के पठार का विस्तार है कौन सा अंचल? कमेंट करो फटाफट जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 नंबर ऑप्शन कहा गया आपकी तरफ से, बिल्कुल करेक्ट है, हाड़ौती का पठार है। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं। डग गंगधर जो उच्च भूमियां है वो कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी प्रदेश में या फिर नागौर उच्च भूमिया प्रदेश के अंदर? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो ये डग गंगधर है, ये स्थित है कहाँ पर? हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंतर्गत। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऑप्शन दे रखा है नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका? कौन से देशों के बराबर जो है लगभग है राजस्थान का क्षेत्रफल? हाँ बिल्कुल, एक तो है नॉर्वे, बिल्कुल सही है, एक तो है नॉर्वे, दूसरा कौन सा है? बेल्जियम नहीं है, स्विट्जरलैंड भी नहीं है, बराबर पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन है दूसरा? पोलैंड। तो 1 और 4, 1 और 4 कहाँ है? ये रहे 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व की अगर बात करें तो विश्व के तौर पर राजस्थान जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो देखो, यानी कि भारत जिस गोलार्ध में स्थित होगा उसी में राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान जो है भारत के अंदर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फटाफट बताओ जल्दी से। हाँ, एक तो है उत्तर और दूसरा उत्तर, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ, देखो क्या होगा करेक्ट फिर इसमें से? उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी? हाँ, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। शानदार भाई, होशियार हो गए, अब तो आंसर दे रहे हो आप फटाफट इसके। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया राजस्थान के बारे में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर। नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है इसका? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे ये तो गलत लिखा हुआ है। फिर देखो एक दूसरा ऑप्शन क्या है, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। नहीं नहीं, 6,920 नहीं है भाई, ये है 5,920। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखो आगे, इसका उत्तर से दक्षिणी का जो विस्तार है वो कितना है? 869 किलोमीटर। नहीं, उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो है वो 826 किलोमीटर। कितना? 826 किलोमीटर है। तो मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट वाले होगा। देखो क्या है फर्स्ट में, इसका आधार कह सकते हो या आकार कह सकते हो, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, यानी पतंग के समान है। बिल्कुल ये बात करेक्ट कही थी। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो कौन सा है? प्रथम स्थान पर है। कौन है? राजस्थान। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखो यहाँ पे 10.41, 11.11, 5.6 या 10%? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, तो कौन सा है? 10.41%। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। शानदार शानदार भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भारत के अंतर्गत राजस्थान जो है की भौगोलिक स्थिति क्या है? कौन सी दिशा में भारत है? भारत के किस भाग में राजस्थान है? देखो ये जो भारत का एक आधा पार्ट बनाता हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने,
ये देखो जैसे भारत का जो ये पार्ट है ना ये, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए जो है आपके ये राजस्थान वाला बेल्ट इस प्रकार से आगे जाते हुए फिर जो है ना ये इस प्रकार से ये थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो भारत का मैप बनता है ना, ठीक है। अब यहाँ से जो इस प्रकार से ये बनेगा, ये देखो भारत का बना हुआ यहाँ पर स्थित है राजस्थान। कहाँ पे? यहाँ पर स्थित है कौन? राजस्थान। यहाँ पर ये वाला बेल्ट राजस्थान, ये वाला बेल्ट, ठीक है, ये राजस्थान का बेल्ट है। तो बताओ राजस्थान जो है वो भारत के भौगोलिक स्थिति क्या है? भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? देखो एक तो ये किस तरफ जा रहा है? पश्चिमी तरफ जाना ना, तो पश्चिमी घाट इसमें आना चाहिए। आ रहा है क्या पश्चिम घाट? देखो इसमें कहाँ पश्चिमी घाट? पश्चिमी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में से हो सकता है। मतलब ये वाला आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। और पश्चिम के साथ साथ देखो उत्तर की तरफ है या फिर दक्षिण की तरफ है, किस तरफ है? देखो तो ये उत्तर की तरफ है मुख्य रूप से। कौन सा? इस तरफ भी तो जा रहा है नहीं, मतलब ज्यादातर भाग जो है देखो ये इस प्रकार से देखोगे तो किसी तरफ जा रहा है। एक तो ये पश्चिम इस दिशा में आ रहा है राजस्थान, और दूसरा उत्तर की तरफ जा रहा है, तो उत्तर पश्चिमी भाग। सीधी सी बात है, सिंपल सा आंसर है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, एक नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अभी बताया था मैंने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है? तो देखो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण वाला, और ये पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण वाला ये जो विस्तार है वो कितना है? तो अभी मैंने आपको बताया था कितना कितना है भाई, कितना है? 826। और पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार कितना है? वो है 869, ठीक है। अब इसमें से अंतर कितना ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताओ इसमें अंतर कितना होगा? तो 869 में से आपको 826 को क्या करना है? बाकी कर लेना है। तो 9 में से 6 जाएंगे पीछे, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 6 में से 2 जाएंगे पीछे, 4 बचेंगे। 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा, तो ये कितना आगे? 43। कितना है? 43 किलोमीटर। तो ये रहा 43 किलोमीटर, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ये राजस्थान का मैप अगर आप चाहो तो इस प्रकार से इसमें बना सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, आप इस प्रकार से बना सकते हो राजस्थान में, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती? अब देखो ये जब भी मैंने बताया था ना, वो राजस्थान का मैप इस प्रकार से देखो, ये ऐसे करके, ठीक है। देखो ये जो इस प्रकार से लाइन थी खींची थी मैंने अभी यहाँ पे आपको, ठीक है, उत्तर से दक्षिण वाले, ये जहां पर मिल रही है ना, ये वाली जगह पूछी गई इसमें, बताओ कहां पर मिल रही है? जयपुर, नागौर, अजमेर या पाली? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। जयपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, जयपुर यहाँ कहाँ आएगा भाई बीच में? हाँ नागौर है। कौन सा है? नागौर। कौन सा आंसर है भाई? नागौर इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक मैप के माध्यम से समझाता हूँ। देखो ये देखो मैप दिख रहा है ना, ये देखो इस प्रकार से ये लाइन देखो यहाँ पर खींची हुई है एक तो, और एक लाइन ये खींची गई है, ठीक है। तो ये देखो लंबाई लिखी हुई यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन दिख रही है ना, इसकी कितनी है? 826 किलोमीटर, अभी बताइए मैंने आपको, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम वाली ये जो लाइन है इसकी लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये जिस जगह पर यहाँ पर मिल रहा है ना, इसमें ये कौन से गांव है? तो ये देखो नागौर है, नागौर का जो गंगराना गांव है, कौन सा है? नागौर का गंगराना गांव, ठीक है। ये कहाँ पर है? नागौर के में, यहाँ पर ये आपस में मिलती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा? जल्दी से बताओ कमेंट करके सही ऑप्शन क्या होगा इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है, जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बारां, बूंदी, धौलपुर या हनुमानगढ़? जल्दी से बताओ। हाँ धौलपुर, धौलपुर सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया आपने, 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्तरीय सीमा कितनी? अभी बताई थी मैंने आपको, स्तरीय सीमा 5,920। कितनी? 5,920 किलोमीटर, ठीक है। चलो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी? देखो ये जो राजस्थान वाला बेल्ट है ना, ये वाला इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला जो बेल्ट है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है, और यहाँ पर कौन है? पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है राजस्थान की? तो ये लगती है 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। तो कहाँ पर 1070 है? ये रही 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखो तो समझ में आ जाएगा सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा देखो राजस्थान राज्य की, तो ये देखो ये एक बार थोड़ा सा मैप बना के कोशिश करता हूँ मैं, मैप बनाने की व्यवस्थित। देखो जैसे ये हमने बना दिया राजस्थान का मैप, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर सीमा लगती है, ठीक है, एक तो यहाँ पे आता है देखो पंजाब, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आता है गुजरात। यहाँ नीचे जो है ना गुजरात आता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है राजस्थान की?
तो सबसे ज़्यादा जो है ना इतना बड़ा जो बेल्ट ये लगता है ना, ये पूरा लगता है किसका, मध्य प्रदेश का। तो सबसे बड़ी सीमा ज़्यादातर किसकी लगती है, राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ में साझा नहीं होती है। देखो पंजाब की लगती है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तीनों की लगती है, लेकिन दिल्ली की सीमा राजस्थान के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 5 राज्य है कौन सा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, इनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, देखो ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये उत्तर है, ये देखो यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा, तो यहाँ पर कौन सा जिला स्थित है, यहाँ पर स्थित है धौलपुर। कौन सा स्थित है, धौलपुर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा, धौलपुर। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को दर्शाता है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दोनों देखना है इसमें। ऑप्शन फटाफट जल्दी से कमेंट करो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या रहेगा इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जल्दी से कमेंट करो। अक्षांश और देशांतरी विस्तार राजस्थान का कितना है, जल्दी से कमेंट करो। ये वाला अक्षांश और देशांतर रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, फिर इस प्रकार से यहाँ पर और यहाँ पर कितना है अक्षांश और देशांतरी विस्तार, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो हाँ, 23 डिग्री 30 मिनट से आगे, 23 डिग्री 30 मिनट आगे, 30 डिग्री 12 मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो 23 डिग्री यहाँ भी है, 30 मिनट यहाँ भी है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 डिग्री उत्तर, ये दोनों सेम आ रहे हैं। देखो अभी तक तो यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, देशांतरी विस्तार बताओ। हाँ आगे कौन सा है, हाँ 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये 69 डिग्री 30 मिनट देखो किसमें, इसी में आ रहा है केवल, इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब यही आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। एक एक चीज को जो है आप जो है उसको एक ही चीज को मतलब नेगलेक्ट करते जाओ ना, तो आपको क्वेश्चन जल्दी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और मैंने कहा था आप लोग 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ई बुक जो है मैं आपको देने वाला हूं, तो वो बुक आपको कहाँ पर मिलेगी, तो वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और इसका लिंक जो है ना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। ठीक है ना, मैं पीडीएफ बहुत ही जल्दी वहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, और पीडीएफ जब प्रोवाइड करवाई जाएगी तो केवल 2 घंटे के लिए ही वहाँ पर रहेगी। ठीक है, उसके बाद वापस मैं वहाँ से इसको हटा दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वेट करो, 1-2 दिन में आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।